हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे यूनिट 2 ऑफ MIS। ठीक है, ये इस यूनिट से आपके पास एक या दो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 3 या फिर 7.5 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स में से इसमें से जर्नल क्वेश्चन नहीं मिलता है, बट अगर मिलता भी है तो हमारी इस वीडियो को देखना वो भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका प्लानिंग का है। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कहता क्या और प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। भाई आप सभी को पता है कि प्लानिंग होती क्या है, जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। लाइक हमको करना क्या है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है और कितने टाइम में करना है। ठीक है, वो आपकी प्लानिंग होती है। लेकिन प्लानिंग एक्चुअली में उसकी डेफिनेशन क्या है, अभी हम वो पढ़ेंगे। सो ये डेफिनेशन आपकी हेनरी फॉल ने दी है। सो क्या कहती है हेनरी फॉल, क्या कहते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब है कि भाई डिसाइड करना द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमॉन्ग द वेरियस ऑल्टरनेटिव। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास 5 ऑल्टरनेटिव, हमारे पास 5 सॉल्यूशन है, हमको उस 5 में से एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉल। ठीक है, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही आपकी डेफिनेशन ये कहती है। उसके बाद जो मैंने आपको ट्रेडिशनल मीनिंग बताया था प्लानिंग का, वो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लानिंग मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट इज टू बी डन। करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है, वो आपका प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, इज टू बी डन, इट ले डाउन द ऑब्जेक्ट ऑफ परस्यूट एंड ए स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट। भाई प्लानिंग आपको क्या करता है, ये आपको एक एक्शनेबल कोर्स दे देता है जो कि आपको गिवन टाइम फ्रेम में अचीव करनी पड़ती है। ठीक है, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर में हमको क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, और या फिर हमारे पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव हैं, उसमें से कुछ एक हमको चूज करना जिससे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। दोनों का मतलब प्लानिंग होता है। ठीक है भाई, भैया करेक्टर इसका बता दो, बता रहे हैं, थोड़ा सा थम लिया करो, इतनी जल्दी जल्दी मत मचाया करो। सो इसका फीचर क्या है, इसके करेक्टर क्या है, दोनों इसके सेम है। सबसे पहले इट इज़ ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि भाई ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यह आपकी मेंटल वर्क है, यह आपकी मेंटल एक्टिविटी है। आप दिमाग से प्लानिंग करते हो, आप कभी हाथ से प्लानिंग नहीं करते। ठीक है, मतलब कि भाई आपका ज़्यादा जो आपका बॉडी पार्ट वर्क कर रहा है वो माइंड कर रहा है। फिजिकल वर्क बस आपको लिखने के लिए, कुछ आपको ग्राफ बनाना है, कुछ करना आपको, बस उसके लिए होता है। ठीक है, बट मेजरली प्लानिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें फिजिकल वर्क से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका कि भाई इट इज़ गाइड टू मैनेजरियल परफॉर्मेंस। भाई ये मैनेजर को, जो आपका, अगर हमको प्लानिंग पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, सो मैनेजर को ऑलरेडी पता है कि उसको डायरेक्शन किसको प्रोवाइड करनी है, उसको लीड किसको करना है। ठीक है भाई, मैनेजर का रूटीन वर्क क्या होता है, लीड करना, डायरेक्शन देना, सुपरवाइज करना, एक बड़े लेवल पर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए देखना कि भाई वो सही हो रही है फिर नहीं हो रही है, रिजल्ट कैसे इंप्रूव करना है। सो उन सब का बेस कौन क्रिएट कर देता है, प्लानिंग क्रिएट कर देता है। इट मीन्स इट इज गाइड टू मैनेजरियल परफॉर्मेंस। ठीक है, इट ब्रिंग आउट यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। भाई ये हमारे एक्शन में यूनिफॉर्म क्रिएट करता है। यूनिफॉर्म मतलब कि हम अपने एक्शन बार बार चेंज नहीं करते, हम बस एक ही दिशा में चलते रहते हैं, हम अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इट इज़ ए यूनिवर्सल इन नेचर। भाई प्लानिंग ऐसा नहीं कि बस प्लानिंग आपका एक ही डिपार्टमेंट में चलती है। प्लानिंग आपकी हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्टेज, हर एक लेवल पर आपकी प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। उसके बाद इट कैन बी मॉडिफाइड। भाई प्लानिंग का एक बहुत अच्छा और जिसको हम आइडियल प्लानिंग कहते हैं वो क्या होती है, भाई जो फ्लेक्सिबल हो, जो मॉडिफाई हो सके, वो प्लानिंग का कैरेक्टर होता है। ठीक है भाई, जो प्लानिंग मॉडिफाई नहीं हो सकती वो प्लानिंग अच्छी प्लानिंग नहीं कहलाती। बात समझ में आ रही है। सो हमको प्लानिंग को ऐसा बनाना है कि वो मॉडिफाई हो सके, और यही प्लानिंग का फीचर या फिर कैरेक्टर होता भी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इट क्रिएट कोऑर्डिनेशन। भाई हमको प्लानिंग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर इंपॉर्टेंस, मेजर फीचर और मेजर कैरेक्टर क्या है कि भाई कोऑर्डिनेट क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है भैया, आपने ऑब्जेक्टिव का नाम लिया तो आप इसका फटाफट ऑब्जेक्टिव बता दो। बता देते हैं। सिमिलर, बहुत सेम, बहुत जर्नलिस्ट का ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है
इट प्रोवाइड डायरेक्शन, हाँ जी भैया, ये आपका डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। ये लेम एग्जाम्पल था, बट आपको पता है कि आपको काम करना कैसे है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा दोस्त है आर्यन, और उसका एक सपना था कि भाई वो आपका स्टार्टअप स्टार्ट कर सके अपने कपड़ों का। सो वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा, वो ऑटोमोबाइल के डायरेक्शन में तो काम करेगा नहीं। उसकी अगर प्लानिंग अच्छी हो रखी होगी तो वो अपने स्टार्टअप में सक्सेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो भैया मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको जाना कहाँ है और काम कैसे करना है। उसके बाद क्रिएट बेस, भाई ये आगे के फीचर के लिए एक बेस क्रिएट कर देता है। अगर हमको प्लानिंग पता है कि भाई हमको आगे क्या करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना आगे का काम करते हैं। इट्स लाइक द नीव ऑफ हाउस। नीव का मतलब पता है कि भाई आपकी पहली ईंट जो आपकी बेस होती है ना, घर का नीचे जो बेस होता है उसको हम नीव कहते हैं। नीव मान लो बेस होता है, बेस के ऊपर घर बनता है। अगर बेस मजबूत नहीं है तो क्या घर मजबूत बनेगा? नहीं भैया। इसी तरीके से अगर हमारी प्लानिंग अच्छा नहीं है तो हमारी बाकी एक्टिविटी भी अफेक्ट होती हैं। इट मीन्स प्लानिंग आपका बेस क्रिएट करता है बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है भैया, रिस्क को रिड्यूस करता है। हमको पता है अगर हमारी प्लानिंग अच्छी हो रखी है तो हमको पहले से पता रहता है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो उसको हमको फेस करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी पहले ही होते हैं। इट मीन्स इट रिड्यूस रिस्क, इम्प्रूव इफिशिएंसी, प्रमोट इनोवेशन, फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये सब आपके इम्पोर्टेंस भी हैं। क्या? ये आपके इम्पोर्टेंस भी और ये आपके ऑब्जेक्टिव भी हैं। अभी हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। टूल ऑफ प्लानिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, शायद वो आज आ जाए फिर कल आ जाए। ठीक है, तो इसका वेट कर लेना। ये आपका शायद पेपर में आए इस बार, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बट लेट्स सी। सबसे पहले भाई हमको प्लानिंग का मतलब पता चल गया। हाँ जी भैया, पता चल गया। यूनिट 3 में आपका प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, इन सब बेस के ऊपर है। भाई अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉर्पोरेट प्लानिंग का। कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है? भाई कॉर्पोरेट प्लानिंग बेसिकली वो प्लानिंग होती है तो जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल पर की जाती है। भाई इसका मतलब क्या है? भाई कॉर्पोरेट प्लानिंग एक प्रोसेस है जो कि सेलेक्ट करता है कंपनी के गोल क्या होंगे, कंपनी की पॉलिसी क्या होगी, कंपनी किस तरीके से अपनी पॉलिसी, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी, दैट इज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, नेसेसरी टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड रूट टू द गोल। बात से मारिए भाई, कॉर्पोरेट प्लानिंग आपकी वो प्लानिंग होती है, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जो हमको पहले से बताता है कि भाई हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, और उन सबको अचीव करने के लिए कैसी पॉलिसी बनेगी, क्या क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और कैसे उनको अचीव करना है, कितने टाइम फ्रेम में करना है, वो सब आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग का पार्ट होता है। बेसिकली कॉर्पोरेट प्लानिंग आपका बहुत सारी एक्टिविटी का एक, आप कह सकते हैं कि बंच है। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी को एड ऑन करके हमारे कॉर्पोरेट प्लानिंग बनाए। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके कॉर्पोरेट लेवल पर होती है और ये आपकी लॉन्ग टर्म होती है। आपको ये ध्यान रखना है, कॉर्पोरेट प्लानिंग माने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, सेम मीनिंग यहाँ पे आएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो डिफरेंट है मैं वो आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। मैंने कॉर्पोरेट प्लानिंग में बताया था एक कि भाई वो आपका स्ट्रेटेजी भी क्रिएट करता है, बताया था। हाँ जी, बताया था कि भाई वो आपका क्या डिटरमाइन करता है, स्ट्रेटेजीज प्रोग्राम। तो जब स्ट्रेटेजीज प्रोग्राम क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का काम क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का काम होता है कि भाई जो कंपनी ने गोल बनाए हैं, जो कंपनी ने मिशन रखा है अपना, उनको अचीव कैसे करना है। ठीक है, उनको अचीव करना कैसे है। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि मैंने बनाया कि भाई मुझको मेरा मिशन है कि भाई इसको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है विद इन 1 ईयर। वो हमारा प्लानिंग हो गई, वो हमारी कॉर्पोरेट लेवल पर प्लानिंग हो गई। ठीक है, बट उस 100 यूनिट को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किसके द्वारा करना है, ठीक है, कितने टाइम फ्रेम में करना है, उसकी मेजर एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, वो सब काम आपका, कौन सी टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होगी, वो सब काम आपका कौन करता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है। कौन? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको ये सब काम करता है।
भाई हमको ऑब्जेक्टिव पता है, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है, उसको अचीव कैसे करना है कौन बताता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको बताता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट स्ट्रेटेजी एंड मेक डिसीजन ऑन एलोकेशन रिसोर्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, टू परस्यू दिस स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग कैपिटल एंड पीपल, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई टेक्नोलॉजी क्या रखनी है, किसके द्वारा करना है, वो सब आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आ जाता है। द आउटकम इज नॉर्मली ए स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है भाई, जो इसका आउटकम मतलब उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। भाई कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है? जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो बेसिकली एक लेआउट होता है कि हमको काम करना कैसे है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजिक प्लान पूरा आपका लेआउट होता है। ठीक है, विच इज़ यूज्ड एज ए गाइडेंस टू डिफाइन फंक्शन एंड डिविजनल प्लान इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया ना तो अब आ जाएगा। कैसे आएगा अभी आप देख लीजिए। भाई कॉर्पोरेट प्लानिंग आपका सबसे बड़ा सर्कल है, उससे छोटा सर्कल है स्ट्रेटेजिक प्लान, उससे छोटा सर्कल है आपका ऑपरेशनल या फिर टैक्टिकल प्लान। ठीक है भाई, सबसे जो बेस क्रिएट करता है वो करता है आपको कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग आपको लॉन्ग टर्म होता है, जो आपको आपके गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स बताता है। क्या? गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स बताता है। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, हाउ टू अचीव, ये आपका कौन बताता है? ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताता है। भाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने बता दिया, हाँ जी भैया बता दिया, लेकिन एक्चुअल में वो काम कैसे करना है वो कौन बताता है? वो बताता है आपको ऑपरेशनल प्लानिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने पहले क्या एग्जाम्पल दिया था, भाई मुझे 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ये आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास मेरी कंपनी में, या फिर आप कह सकते हैं जो मेरा फ्रेंड था आर्यन, उसको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है अपने क्लॉथ्स की, और उसके पास 3 डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। उसके पास 3 डिपार्टमेंट हैं। अभी वो अपने 3 डिपार्टमेंट को जो काम बताएगा, तीनों डिपार्टमेंट को अलग अलग, कि भाई हमको ये काम करना है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो जो ये आपका 3 डिपार्टमेंट को काम बताएगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान, सॉरी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्या? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब ये जो 3 डिपार्टमेंट हैं, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग, जिस तरीके से वो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, जिस प्लानिंग से वो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, वो आपकी होती है आपकी ऑपरेशनल या फिर टैक्टिकल प्लानिंग। आई होप अब आपको क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ क्लियर तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका भाई डिसीजन मेकिंग क्या होता है। अभी इसमें आपको क्या कन्फ्यूज़न हो सकती है, ये पेपर में शायद आए लेकिन ना आए, लेकिन आपकी कन्फ्यूज़न दूर होनी चाहिए। इसके बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस क्या है। भाई दोनों आपके बहुत ज़्यादा सिमिलर है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे और आप प्लानिंग की और आप डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे, दोनों आपकी सेम है। भाई डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ चॉइस ऑफ वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और वी कैन से decision making is the selection of prefer course of action from 2 or more alternative, जो मैंने आपको प्लानिंग में बताया था। लेकिन डिसीजन मेकिंग आपको हम तब कहते हैं जब आप डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए करते हो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हम तब कहते हैं जब हम डिसीजन मेकिंग वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब आप डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए करते हो। लेकिन प्लानिंग वर्ड हम जब यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो, जो आपका लॉन्ग टर्म होता है। बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ होती है वो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका प्लानिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, आप प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर सब सेम है। ठीक है, आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके, भैया हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ रहे थे। अभी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते टाइम हमको क्या क्या अपने माइंड में रखना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते टाइम सबसे पहले हमको जो शॉर्ट एनालिसिस होता है उसको अपने माइंड में रखना है।
बेसिकली ये आपका टूल है प्लानिंग का, पेस्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस, ये आपका टूल ऑफ प्लानिंग है जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टाइम करते समय, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते समय हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, रीजनल वैल्यू क्या है, इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, उसके थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इन सब चीज़ को अपना माइंड में रखते हुए हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं। इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको एक दो लाइन में डिफाइन कर देना, जो कि बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है भाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टाइप क्या होते हैं। मैं आपको ना ये बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो पेपर में जहाँ से भी आए आप वो सब लिख के आ जाओ। भाई टाइप क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के 3 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? बिजनेस स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजी। अब ये तीनों क्या होती है भाई? बिजनेस स्ट्रेटेजी का मतलब होता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जो बताती है कि कंपनी अप्रोच कैसे करेगी मार्केट में जीतने के लिए। क्या बोला भाई? मार्केट में हमारे पास 5 करोड़ की मार्केट है फॉर एन एग्जांपल। उस 5 करोड़ की मार्केट में से हमको मेजॉरिटी जो हमारा सेक्शन है, लेट्स से कि 2900 करोड़ हमको ग्रैब करना है, तो कंपनी किस अप्रोच से इसको ग्रैब कर सकती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, बेसिकली ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका? बिजनेस स्ट्रेटेजी को एक्शनेबल प्लान में डेवलप करना। अभी एक्शनेबल प्लान तो हो गया, बट एक्शनेबल प्लान कौन निभाएगा उसका रोल? एक्शनेबल प्लान कौन करेगा? एम्प्लॉयज। सो जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड स्ट्रेटेजी होती है वो होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजी। बेसिकली ये आपका, आप इसका पिरामिड बना सकते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी में। सबसे नीचे आपका आ जाएगा बिजनेस स्ट्रेटेजी, सब उससे ऊपर आ जाएगा आपका ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, सबसे ऊपर आ जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये मैंने आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच बताई है। अभी टॉप टू बॉटम इससे आप उल्टा कर दो, बिजनेस स्ट्रेटेजी सबसे ऊपर, ऑपरेशनल सबसे नीचे, और सबसे नीचे ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये तीनों कवर हो गई होगी। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ और जो आखिरी चीज़ आपकी आती है, जो आपके पेपर में आ चुकी है, वो क्या है भाई? आपको कॉन्सेप्ट ऑफ MIS बिजनेस प्लानिंग आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ MIS प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है। वो क्वेश्चन मैं आपका अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराऊंगा, तो आप उसके आप टेंशन मत ले। सो कॉन्सेप्ट ऑफ MIS इन बिजनेस प्लानिंग, इसमें आपको आंसर लिखना है कि MIS और बिजनेस प्लानिंग एक दूसरे से इंटर रिलेट कैसे हैं, बस आपको इसके अंदर ये आंसर लिखना है, कुछ खास इसमें नहीं लिखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका MIS टूल ऑफ प्लानिंग। भाई हमने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उस प्लानिंग को एक्शनेबल प्लान में डेवलप करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं जो आपके MIS के हैं और जो हमको प्लानिंग को एक्शनेबल प्लान में डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे। वो आपके टूल्स ये हैं। TPS मैं आपको समझा चुका, DSS मैं आपको समझा चुका, ERP मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये अपनी 3 चीज़ अपनी जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, जो आपके यूनिट 5 की है, राइट। सो आपको ये तीनों आते हैं, लेकिन भैया आपको OIS नहीं आता, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी ऑपरेशन की सारी एक्टिविटी अपने पास रखता है। क्या भैया जो ऑपरेशन में आपके रॉ मटेरियल है, कितना प्रोड्यूस करना है, कौन से स्टेप में करना है, कितने प्रोसेस में करना है, इन्वेंट्री कितना बचा है, बेसिकली हेल्प करता है मैनेजर को ये पता लगाने के लिए कि भाई हमको कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, ठीक है, और कौन से प्रोसेस को हमको फॉलो करना है जिससे कि हमारा लॉस कम हो, ठीक है। सो आपको ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सब बताता है, ठीक है। दिस इज इट फॉर द वीडियो। यूनिट 2 में यही था। यूनिट 2 के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट ईयर में मैंने वो सब कवर कर दिए हैं, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। और स्टिल आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और जाने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन हमको दें, बिकॉज आपके सजेशंस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।